खबरों की शुरुआत करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। बात रूस और यूक्रेन जंग की, जिसके आज 3 साल पूरे हो गए। 24 फरवरी 2022 को आज ही के दिन रूस की सेना यूक्रेन में घुस गई थी और त्राहिमाम मचा दिया था। 3 साल से चल रहे महायुद्ध में भीषण तबाही मची है। क्या है जंग के हालात और 3 साल में इस जंग ने कितना नुकसान पहुंचाया, देखिए। Внимание, выстрел! चौबीस फरवरी 2025 रूस यूक्रेन जंग के 3 साल। ये वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो गए। इसी दिन 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और अब 3 साल में पूरे यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पर सबसे बड़ा संकट मंडरा गया। जंग के 3 साल पूरे होने पर भी न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार। दोनों के जंगी तेवर और ज्यादा घातक हो गए। तीन साल के इस जंग का पूरा लेखा जोखा आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि जंग में यूक्रेन कैसे तबाह हो गया, रूस को कितना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उससे पहले इस वक्त जंग के हालात क्या हैं, ये समझ लीजिए। पिछले 24 घंटे में जहां कई यूरोपीय देशों के नेता यूक्रेन को जंग में समर्थन देने के लिए कीव पहुंचे, वहीं रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिससे शहर शहर कोहराम मच गया। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। 267 शाहेद टाइप ड्रोन की बौछार की, 3 इस्कैंडर एम और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। रूस के हमले से कीव, ओडेशा, पोल्टोवा और जेपोरिजिया में भारी नुकसान हुआ। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस के 138 ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है, लेकिन स्वाम ड्रोन हमले इतने घातक थे कि कई शहरों को ड्रोन दहलाने में कामयाब हो गए। रूस ने बेलारूस की तरफ से भी ड्रोन हमले को अंजाम दिया। जंग के 3 साल पूरा होने पर सीधा यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर तबाही का संदेश दिया गया। रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है। पूर्वी यूक्रेन और रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक अग्रिम मोर्चे पर 112 जगह भीषण जंग छिड़ी। पोक्रोवस्क और कुर्स्क में रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया।
जिस तरह रूस और यूक्रेन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। 3 साल से चल रही जंग में रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर खंडहर और वीरान हो चुके हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में रूस ने यूक्रेन के 11% जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि साल 2014 से कुल 18% यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा हो गया। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोरिजिया प्रांत रूस के कब्जे में हैं। यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क में बड़े इलाके पर कब्जा किया है, जबकि रूस के शहरों को ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचाया। तीन साल से चल रही इस जंग में अगर दोनों देशों के सैनिकों की मौत के आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही अपने वास्तविक नुकसान का खुलासा नहीं कर रहे। लेकिन जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि युद्ध में अब तक 10 लाख रूसी सैनिक और 7 लाख यूक्रेन के सैनिक मारे जा चुके हैं। जब हम ये देखते हैं कि दो दुश्मन आपस में पास आ गए हैं, अमेरिका और रशिया आपस में मिलके यूक्रेन को सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं और दोनों के वहाँ पर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, यानी कि उन्होंने कह दिया है कि जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ना होगा, तो लगता है कि ये वार ख़त्म भी हो सकता है। अब होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्त में छपा है। 3 साल से चल रही इस जंग में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन को जहां नेटो देशों ने हथियारों से पाट दिया, वहीं रूस ने भी नए नए हथियारों से हमला करके यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। जंग में अगर दोनों देशों के हथियारों के नुकसान की बात करें तो रूस के 11,819 और यूक्रेन के 3,933 टैंक और आर्म्ड व्हीकल तबाह हुए। रूस के 8,236 और यूक्रेन के 3,702 ड्रोन, तोप और मिसाइल सिस्टम तबाह हुए। जंग में रूस के 305 और यूक्रेन के 183 फाइटर जेट बर्बाद हुए, जबकि रूस के 22 और यूक्रेन के 35 जंगी जहाजों ने युद्ध में जल समाधि ली। तीन साल से चल रही जंग की वजह से लोगों का पलायन भी भारी मात्रा में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की आबादी 4.2 करोड़ से घटकर करीब 3 करोड़ रह गई है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन में मृत्यु दर भी साल 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा रही। रूस और यूक्रेन की 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया। यूक्रेन को $70 बिलियन का नुकसान हुआ। वहीं रूस में भी 472 कंपनियों ने अपना कामकाज समेट लिया। 3 साल की इस जंग में हथियारों पर रूस और यूक्रेन ने जमकर पैसा बहाया। साल 2021 में रूस का डिफेंस बजट करीब $49 बिलियन था, जो साल 2022 में $80.5 बिलियन हो गया और साल 2025 में करीब $135 बिलियन पहुंच गया। वहीं साल 2021 में यूक्रेन का डिफेंस बजट $6 बिलियन था, जो साल 2022 में बढ़कर $44 बिलियन और 2025 में $53 बिलियन हो गया। जंग में ऐसी बारूदी तबाही मची है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल ही अनुमान लगाया था कि यूक्रेन को जंग में उबरने और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में ही करीब $486 बिलियन का खर्च करना होगा। मतलब साफ है कि 3 साल के इस जंग में नुकसान यूक्रेन का ज्यादा हुआ
और अगर ये जंग चौथे साल में ही ऐसे ही जारी रही तो तबाही और बर्बादी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। 3 साल से चल रही जंग में यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। 3 नए देश नाटो में शामिल हुए, लेकिन यूक्रेन बुरी तरह फंस गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ खींच लिए, जिससे जेलेंस्की परेशान है। क्या यूरोप के देश अब जेलेंस्की की मदद करेंगे या फिर अमेरिका और रूस में बट जाएगा यूक्रेन? देखिए रिपोर्ट। साल में भी रूस और यूक्रेन जंग के हालात नहीं बदले हैं। रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, यूक्रेन में विनाश मचा रहा है। यूक्रेन की सेना भी भले ही रूसी सेना को टक्कर दे रही है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जिस तरह यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदली है, उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की नींद उड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि यूक्रेन पूरी तरह से फंस गया। अगर यूक्रेन जंग जारी रखता है तो अमेरिका के क्रोध का उसे सामना करना पड़ेगा, और अगर जंग रोकने की शर्तों को मानता है तो वो बट जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव चला है। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці. बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद आया है। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन को कर्ज माफ करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल का समझौता प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके मानने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की इसके बदले नाटो सदस्यता और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि नुकसान तो यूक्रेन का ही होगा। हालांकि अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन जल्द प्रस्ताव पर दस्तखत कर लेगा और रूस यूक्रेन में जंग थम जाएगी। He believes very strongly that Russia is willing to make a deal, and he's fighting to make a deal. And Mike Waltz, who you just saw him go inside, is going to be working around the clock all weekend to get a deal and end this conflict in Ukraine. सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस मीटिंग में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया और ना ही यूरोप के देशों को, जिससे यूरोप के देश नाराज हो गए। यूरोप के देशों की नाराजगी इसी बात से समझी जा सकती है कि जंग के 3 साल पूरा होने पर यूरोप के 13 देशों के नेता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और जंग में यूक्रेन का समर्थन किया। कंधे से कंधा मिलाकर रूस के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। ब्रिटेन की पीएम कीर स्टार्मर ने भी ये साफ कर दिया कि बिना यूक्रेन को शामिल किए कोई शांति समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि रूस खतरा पैदा कर रहा है। But as we enter a new phase in this conflict, we must now deepen our solidarity even further. It's not just moral urgency that demands this. It's also in our national interest. यूरोप के देशों को यह डर सता रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन में जंग खत्म हो गई तो रूस बाल्टिक सागर में यूरोपीय देशों के लिए नया खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए वो रूस को इस जंग में उलझाए रखना चाहता है, लेकिन सवाल यूक्रेन का है कि जंग थमने पर उसका क्या होगा। ये समझना कठिन नहीं कि अमेरिका ने जो समझौता प्रस्ताव यूक्रेन को दिया है वो इतना कड़ा है कि यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर हो जाएगा। यूक्रेन अमेरिका का आर्थिक उपनिवेश बन जाएगा। इतना ही नहीं, रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो भी यूक्रेन को वापस नहीं मिलेंगे। मतलब कि अमेरिका और रूस दोनों यूक्रेन को अपने अपने हितों के हिसाब से बांट सकते हैं। पोलैंड ने कहा है कि ये युद्ध 2035 तक चलेगा।
यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम 2027 तक यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि हम 100 साल तक यूक्रेन के साथ रहेंगे। इसको देख के तो लगता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है कि 2025 में यूक्रेन एक कैटास्ट्रोफिक वार का सामना करेगा। बताया जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर 23 फरवरी को फिर बात हुई, जिसमें यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन में चुनाव की बात की ताकि जेलेंस्की को हटाकर जंग खत्म करने के समझौते पर आगे बढ़ा जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूरोप के देशों से जिस तरह अपनी सेना को हटाने की बात कही है और नेटो को अपना रक्षा बजट बढ़ाने को कहा है, उससे यूरोप में उथल-पुथल मची है। माना जा रहा है कि इसीलिए यूरोप के देशों ने अब अमेरिका के समर्थन के बगैर ही यूक्रेन के साथ जंग में उतरने का प्लान बनाया है और 3 साल बाद जंग का नया चरण शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और 3 साल से चल रही रूस और यूक्रेन जंग में नाटो के अलावा चौथा अहम प्लेयर है नॉर्थ कोरिया, जिसका रूस के साथ मिलकर जंग में यूक्रेन में भारी तबाही मचाने का खुलासा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 50% हथियार नॉर्थ कोरिया से आ रही हैं। देखिए। महायुद्ध का सबसे खुफिया किरदार, यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के हथियार। तीन साल से चल रही रूस और यूक्रेन जंग में सबसे बड़ा खुलासा नॉर्थ कोरिया को लेकर हुआ। पिछले साल ही यूक्रेन दावा कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जेलेंस्की भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि जंग में नॉर्थ कोरिया के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और कई सैनिकों को पकड़ा गया। इन सैनिकों के वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किए थे। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार किया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जंग में शामिल हैं। रूस ने सिर्फ नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात स्वीकारी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस और नॉर्थ कोरिया में बड़ा रक्षा समझौता हो चुका है और इसके तहत नॉर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन के सैन्य जासूस प्रमुख किरिलो बुडानोव ने खुलासा किया कि नॉर्थ कोरिया जंग में रूस को 50% गोला बारूद दे रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 170 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर भेजी है। 240 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बड़ी खेप दी है। रूस को 148 नई KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।